नादरीन, क्या आपने कभी ऐसी बारिश का तस्वुर किया जो जिंदगी नहीं बल्कि तबाही बरसाए। ऐसी बारिश जो जमीन को सैराब नहीं करती बल्कि जलाकर राख कर देती है। ऐसी बारिश जिसके कतरे पानी नहीं बल्कि तेजाब बन चुके हों। इस वक्त नादरीन, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। और यह सिर्फ एक शहर की खबर नहीं है, यह जदीद जंग की खौफनाक हकीकत है। हम अक्सर जंग को सिर्फ मिसाइलों, टैंकों और बमों की आवाज से पहचानते हैं, लेकिन आज की जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं है। आज की जंग जमीन, फिजा और माहौल तक पहुंच चुकी है। तेहरान में हालिया फिजाई हमले के बाद बहुत बड़े ऑयल डिपो और रिफाइनरीज को टारगेट किया गया और इन हमलों के बाद तेल से भरे हुए टैंक के आग के गोलों की तरह फटने लग गए हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घंटों तक आग भड़कती रही और स्याह धुआं आसमान पर छा गया। लेकिन असल खतरा सिर्फ आग नहीं था। जब खाम तेल और पेट्रोल जलते हैं तो फिजा में खतरनाक केमिकल्स फैल जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दीगर जहरीले मुरक्कबात। नादरीन, ये केमिकल जब बादलों की नमी के साथ मिलते हैं तो एक खतरनाक अमल शुरू होता है, जिसे एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश के नाम से जाना जाता है। और यही इस वक्त तेहरान में हो रहा है। आसमान पर स्याह धुआं छाया हुआ है और जब बारिश होती है तो पानी के कतरे साफ नहीं बल्कि स्याही में भीगे हुए नजर आते हैं। गाड़ियों, सड़कों और इमारतों पर काली तह जम रही है और यह सिर्फ बारिश नहीं, यह फिजा में मौजूद कार्बन और जहरीले केमिकल्स का जमीन पर गिरना है। और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ऐसी बारिश के असरात इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। अगर यह पानी जिल्द पर पड़ जाए तो केमिकल बर्न यानी जलने जैसी कैफियत पैदा हो सकती है। आंखों में शदीद जलन हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और फेफड़ों को भी डैमेज हो सकता है। और खासतौर पर वो लोग जो पहले से दमा या एलर्जी का शिकार हैं, उनके लिए सूरत हाल ज्यादा खतरनाक बन सकती है। इसलिए इमदादी इदारों ने शहरियों को हिदायत दी है कि गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और अगर तेजाबी बारिश जिल्द पर पड़े तो फौरन साफ पानी से धो लें। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह जदीद जंग की एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है। आज की जंग में सिर्फ फौज को निशाना नहीं बनाया जाता बल्कि दुश्मन की तवानाई, पानी, इंडस्ट्री और माहौल को भी तबाह किया जाता है। और जब ऑयल रिफाइनरीज, पानी के प्लांट्स और सनती मराकज तबाह होते हैं तो सिर्फ एक धमाका नहीं होता बल्कि पूरा शहर माहौलियात और सेहत के डिजास्टर में डूब जाता है। और यही वजह है इस जंग में कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आता, ना अमेरिका, न इजराइल, न मशरिक वुस्ता, न ईरान, क्योंकि इस जंग में असल शिकस्त इंसानियत को हो रही है। और आखिर में एक सवाल छोड़ता हूं, जब आसमान से बारिश नहीं बल्कि जहर बरसने लगे, जब शहर मैदान जंग बन जाए और जब मासूम लोग इस तबाही के बीच में खड़े हो जाएं, तो फिर जीत किसकी होती है? अगर आपको ये मालूमात अहम लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी जंग हथियारों से नहीं, सच्चाई बताने से लड़ी जाती है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।